नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को दी चोट। सिंधु जल समझौता स्थगित, अटारी बॉर्डर भी तुरंत बंद। सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में छोड़ना होगा देश। ढाई घंटे तक चली सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार के कड़े फैसले। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की विपक्षी दलों से बात। कांग्रेस भी करेगी इमरजेंसी मीटिंग। प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में लेंगे भाग। 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फिर टकराव। अमेरिका ने यूक्रेन वार्ता को छोड़ने की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति यानी कि सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया और अटारी की एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया और भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को वापस बुलाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सबको एकजुट करना है। इधर कांग्रेस ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। यात्रियों के सुचारू आवागमन और सुविधा की निगरानी के लिए हवाई अड्डे पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। देश भर के गंतव्यों के लिए विभिन्न विमानों में मृतकों के शवों और उनके साथ आए परिवारों की बुकिंग के लिए राज्य सरकार और एयरलाइंस के साथ समन्वय किया जा रहा है। प्रतीक्षारत कार यात्रियों के लिए भोजन और नाश्ता, चाय, पानी की व्यवस्था के साथ साथ ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया है। पीड़ितों के साथ आए सभी परिवारों का उचित सम्मान के साथ ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वो 13,480 करोड़ रुपए की लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे
और इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला भी रखेंगे। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही 3 रेल लाइनों और 2 रेल पुलों का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उधर बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की रात कुछ लोगों ने मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के सिकंदरपुर क्षेत्र में धारदार हथियारों से 5 हिंदू युवकों पर हमला किया। एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत इतनी नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। अमेरिका ने यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देने से इनकार करने की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस रुख को संघर्ष विराम की राह में रोड़ा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी भी दी है कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को पटरी से उतार सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह बयान रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बहुत हानिकारक है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। राजस्थान के लिए इस सीजन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम की स्थिति खराब है तो इस मैच से संजू सैमसन भी बाहर हो गए हैं। दूसरी ओर आरसीबी अभी तक घर पर 3 में से 1 भी मैच जीत नहीं पाई है। आरआर 8 में से केवल 2 ही मैच जीत पाई है और अभी तालिका में 8वें स्थान पर है। आईपीएल में आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ हो गया है। इस मैच में पहला गोल आर्सेनल की ओर से खेले गए तीसरे मिनट में देखने को मिला। हालांकि इसके थोड़े ही देर बाद क्रिस्टल पैलेस की टीम ने बराबरी का गोल दाग दिया। खेल के 42वें मिनट में आर्सेनल की ओर से एक और गोल दागा गया, जिसके जवाब में क्रिस्टल पैलेस की टीम ने भी खेल के 83वें मिनट में गोल कर 2-2 की बराबरी पर यह मैच खत्म किया। एसी मिलान फुटबॉल क्लब की टीम कोपा इटालिया के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंटर मिलान की टीम को 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच पहले लेग का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था और इस तरह एग्रीगेट के आधार पर एसी मिलान की टीम ने 4-1 से जीत हासिल की। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।